अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कंप्यूटर के पार्ट 12 में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद दानियाल और आप इस वक्त देख रहे हैं MCQs वर्ल्ड। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन लोगों ने अभी रिसेंटली FIA जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, या वो लोग जो किसी भी इदारे का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं और टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, What is the name given to those applications that combine text, sound, graphics, motion, video and or animation? उन एप्लीकेशंस को क्या नाम दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो और एनिमेशन जो होते हैं ये कंबाइन होते हैं, यकजा होते हैं। पहला ऑप्शन है मोशन वेयर, दूसरा है मल्टीमीडिया, तीसरा है नन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन है वीडियोस्केप्स और पांचवा ऑप्शन है एनी ग्राफिक्स। तो दोस्तों, इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी, मल्टीमीडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अ डैश लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द वे पीपल थिंक मैथमेटिकली। कौन सी ज़ुबान लोगों के रियाजी के बारे में सोचने के अंदाज की अक्कासी करती है? फंक्शनल, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग, 3GL बिजनेस प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन है फंक्शनल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट द एंटर की इज़ नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी डैश। जब किसी टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट में डाला जाता है तो एंटर की जो होती है वो कब दबाई जाती है, किस चीज़ के आखिर में दबाई जाती है? सेंटेंस के, नन ऑफ दीज, लाइन के बाद, वर्ड के बाद या पैराग्राफ के बाद? तो दोस्तों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ई, पैराग्राफ। हर पैराग्राफ के बाद इंटर की जो है वो दबाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कोड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसे शख्स की मदद करता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता? ऑडियो डिजिटाइजर, स्पीच रिकॉग्निशन, सिंथेसाइजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो दोस्तों, इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है स्पीच रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट जो है ये एक हिस्सा है डैश इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का या कंट्रोल यूनिट का? तो दोस्तों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर जो हैं उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कंप्यूटर, कैलकुलेटर्स, ऑल ऑफ द अबव या डिजिटल सिस्टम्स। तो दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो हैं उन्हें कंप्यूटर, कैलकुलेटर्स और डिजिटल जो सिस्टम है वो तमाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। मंदरजा झेल में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में दुरुस्त है? तो पहली स्टेटमेंट है जी, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम देन इन लो लेवल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स। दूसरी स्टेटमेंट है ऑल ऑफ अबव। तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर मोर एफिशिएंट एंड फास्टर टू एग्जीक्यूट। चौथी स्टेटमेंट है हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज टू एग्जीक्यूट। तो ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त जवाब है, हाई लेवल लैंग्वेजेस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज टू एग्जीक्यूट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बाय प्रोग्रामेबल मशीन वी मीन डैश। प्रोग्रामेबल मशीन से हमारा क्या मतलब है? मॉडर्न टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, एनीथिंग दैट कैन बी सेट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स विद सूटेबल प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर्स जो है वो दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। मंदरजा झेल में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? ऑल ऑफ अबव, डिस्क, कीबोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, डिस्क।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वन ऑफ द पॉपुलर मैथ स्टोरेज डिवाइस इज CD-ROM। व्हाट डज CD-ROM स्टैंड फॉर? सबसे मशहूर मैथ स्टोरेज डिवाइस जो है वो CD-ROM है। CD-ROM जो है ये किसका मुखफ़फ़ है? पहला ऑप्शन दिया गया है कम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है कम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी और चौथा ऑप्शन है कम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर। मंदरजा झेल में से जो दुरुस्त स्टेटमेंट है कंप्यूटर के लिए वो कौन सी है? पहली है कंप्यूटर इज़ नेवर टायर्ड एंड डज नॉट सफ़र फ्राम बर्डम। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर्स आर रिलायबल because they use electronic component which have very low failure rate। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर्स आर 100% accurate but it can suffer from garbage in garbage out। चौथा ऑप्शन दिया गया है all of above। तो दोस्तों इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी all of above। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, दी प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन RAM इज़ नाउन एज डैश। वो प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर की तरह मुस्तकिल हैं और RAM में स्टोर्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, फर्मवेयर, रामवेयर, सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी फर्मवेयर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंदरजा झेल में से कौन सी मेमोरीज जो हैं वो बार बार हर सेकंड के बाद रिफ़्रेश होती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा EPROM, दूसरा है स्टैटिक रैम, तीसरा है डायनेमिक रैम और चौथा ऑप्शन है हमारे पास ROM। तो दोस्तों इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट। उस ट्रांसलेटर को क्या नाम दिया जाता है जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को एज इनपुट लेता है और मशीन लैंग्वेज कोड को प्रोड्यूस करता है एज आउटपुट। तो यहाँ पे डीबगर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सीरियल एसेस मेमोरीज आर यूजफुल इन एप्लीकेशंस वेयर। सीरियल एसेस मेमोरीज जो हैं वो एप्लीकेशंस में कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं? पहला ऑप्शन है डेटा नेचुरली नीड्स टू फ्लो इन एंड आउट इन सीरियल फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है डेटा कंसिस्ट्स ऑफ नंबर्स, तीसरा ऑप्शन है शॉर्ट असेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड और चौथा ऑप्शन है ईच स्टोर्ड वर्ड इज़ प्रोसेस्ड डिफरेंटली। तो दोस्तों इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए डेटा नेचुरली नीड्स टू फ्लो एंड आउट इन सीरियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इन डैश मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज़ यूज्ड इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। किस मोड में कम्युनिकेशन चैनल जो है वो दोनों डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है एक ही टाइम में? तो पहला ऑप्शन है फुल डुप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा है सिंपलेक्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए फुल डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हु इन्वेंटेड स्लाइड रूल्स। किसने स्लाइड रूल्स जो हैं वो ईजाद किए थे? पहला ऑप्शन है गॉटफ्रीड लिबनिट्स, दूसरा है विलियम आफ्टर्ड, तीसरा है जॉन नेपियर और चौथा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल। तो दोस्तों इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी विलियम आफ्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज डैश। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या होगी? पहला ऑप्शन है एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन डेट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वर्ड्स एंड नंबर्स, दूसरा ऑप्शन है मोर सोफिस्टिक एंड मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर, तीसरा ऑप्शन है मशीन डेट वर्क्स ऑन बाइनरी कोड,
तो चौथा ऑप्शन है एनी मशीन दैट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो दोस्तों इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वर्ड्स एंड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ, मेमोरी जो है इसे कैसे बनाया जाता है? सेट ऑफ वायर्स, सेट ऑफ सर्किट्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो देखा जाए तो मेमोरी की जो डेफिनेशन है वो भी यही होती है कि मेमोरी इज़ अ नंबर ऑफ सेल्स वेयर डाटा इज स्टोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स, मंदरजा झेल में से कौन सा कंप्यूटर जो है वो पावरफुल है कंप्यूटर्स में? तो पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर्स, दूसरा है मिनी कंप्यूटर्स, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और चौथा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर्स। तो दोस्तों इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो तमाम कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव होते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल MCQs वर्ल्ड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस पर लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। तो एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो कि जिसका आंसर आपको गलत लगे वो भी कमेंट में बता दिया करें, तो हम दोबारा उसे कंफर्म करके आपको कमेंट में आंसर उस क्वेश्चन का बता दिया करेंगे। शुक्रिया।